भाई, माँ की जिम्मेदारी किसकी? सुमिता जी बहुत उदास होकर बैठी थी। बेटा बहू अपने बच्चों के साथ अपने कमरे में थे। सुमिता जी का दिल नहीं लगा तो बेटी राशि को फोन कर दिया। क्या हुआ माँ? आज आप इतनी उदास क्यों हैं? कुछ बात हुई है क्या? राशि ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही तेरी याद आ रही थी तो फोन कर लिया। यह बताओ, तुम सब कैसे हो? और मेरे नाती नातिन कब आ रहे हैं हॉस्टल से? सुमिता जी ने पूछा। राशि सबका हालचाल बताकर बोली, अगले महीने दोनों बच्चे आने वाले हैं। वह कह रहे थे नानी से मिलने जाना है। देखते हैं, आना हुआ तो बता दूंगी। सुमिता जी बेटी के आने का सुनकर खुश हो गई और जाकर अपने बेटे रितेश से बोली, बेटा अगले महीने तेरी बहन हमसे मिलने आ सकती है। अच्छा है, बहुत दिन हो गए सबसे मिले, आने दीजिए, रितेश ने कहा। एक महीने बाद राशि अपने बच्चों के साथ घर आ गई। स्वाभाविक रूप से एक बेटी का आना हर माँ को बहुत अच्छा लगता है और नाती नातिन तो प्यारे होते ही हैं। सुमिता जी बहू निशिता के साथ मिलकर रसोई में लगी रहती हैं। बच्चों की मनपसंद पकवान बनाती और खिलाती रहती हैं। एक रविवार सबके घूमने जाने का प्रोग्राम बना। सुमिता जी सूट पहनकर आ गई। यह क्या माँ, हर बार इसी सूट में तुम्हारी तस्वीर दिखती है, कोई दूसरा सूट पहन लो ना। राशि ने कहा। जो होगा उसमें से ही पहनूंगी ना, तू ही बता क्या पहनूं? कहते हुए गिनती के 4 सूट सामने रख दिए। माँ, यह क्या? आप तो मॉल में कपड़े लेने जाती रहती हो, पर खुद के लिए? राशि आश्चर्य से पूछती है। अरे बेटा, अब मैं खुद के लिए क्या बोलूं? बहू अपने लिए और बच्चों के लिए कपड़े ले लेती है। बेटा भी जब जाता है अपने साथ साथ बहू और बच्चों के लिए कपड़े ले आता है। पता नहीं वह यह क्यों भूल जाता है कि इस घर में उसकी माँ भी रहती है। सुमिता जी की उदासी बातों में झलक रही थी। माँ, तुम तो मुझसे कहती रहती थी कि बुढ़ापे का असली सहारा बेटा ही बनेगा, पर मैं जब से आई हूँ नोटिस कर रही हूँ, तुम यहाँ रहती जरूर हो पर तुम्हारा ख्याल कौन रख रहा है यह दिखता है। पैर दर्द से कराते रहते हैं, जितना हो सकता है सब काम करती हो। पोता पोती छोटे हैं तो बहू के साथ काम में लगी रहती हो, पर उनके लिए जितना तुम करती हो ऐसा लगता है तुम उनका सहारा हो, ना कि वो तुम्हारा सहारा। क्या कभी रितेश ने कुछ लाकर नहीं दिया तुम्हें? राशि ने पूछा। बेटा, उसे कभी लगा ही नहीं कि माँ के लिए भी कुछ ले ले। अब तो सब सोचेंगे दोनों अंदर जाने क्या क्या बातें कर रही हैं। सुमिता जी बालों में कंघी कराती हुई बोली। राशि माँ के मनोभाव समझ रही थी। पिता के जाने के बाद माँ के लिए रितेश के साथ रहना और जैसी परिस्थिति हो उसे आत्मसात करना आ गया था। पर भाई माँ को ना समय देता था और ना यह पता करता था कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। राशि को कहीं ना कहीं यह बात चुभ रही थी। उसके बाद सब मॉल गए। रितेश ने राशि से कहा, दीदी अपने लिए और बच्चों के लिए आप अपनी पसंद का कुछ ले लो। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं माँ को लेकर जरा उस सूट की दुकान पर जा रही हूँ। तुम बच्चों को फन जोन में ले जाओ, राशि ने कहा और माँ का हाथ पकड़कर शॉप में चली गई। घूम फिर कर जब सब घर आ गए तो राशि के हाथों में पैकेट देखकर निशिता ने पूछा, क्या लिया है दीदी, दिखाइए तो सही। राशि पैकेट से 4 सूट निकालकर दिखाने लगी। यह आपका साइज तो नहीं लग रहा। हाँ,
यह सब माँ के लिए है। और माँ के कपड़े जहाँ रखे रहते थे, जाकर उन्हें वहाँ रख दिया। दीदी, क्या ज़रूरत थी आपको माँ के लिए यह सब लेने की? पीछे से रितेश ने आकर टोका। तू ध्यान देता तो मुझे लेने ही नहीं पड़ते, वह मन ही मन में बुदबुदाते हुए बोली। मेरा मन किया इसलिए ले आई, आखिर मेरी भी तो माँ है। तू तो हमेशा ही खरीद कर लाता है माँ के लिए, इस बार मैं ले आई, राशि ने कहा। दीदी, माँ के लिए तो मैंने कभी कुछ लिया ही नहीं, रितेश के मुंह से निकला। भाई, माँ को लगता है बेटा उसका सहारा है, वह माँ के बिना कहे सब कुछ समझ लेगा, पर मैं भूल गई कि बेटा अपने परिवार को पहले देखता है। आओ, तुम्हें माँ की अलमारी दिखाती हूँ। देख, गिनती के कपड़े हैं इसके पास, 4 सूट ही हैं, जो मैं पिछली बार आई थी तब देख गई थी। इस बार भी वही है, बस मैं ले आई। मैं तुम्हें कोई ताना नहीं मार रही हूँ मेरे भाई, मैं तो बस यह कहना चाहती हूँ, जब तुम निशिता और बच्चों के लिए थोक में कपड़े लेते हो तो माँ के लिए भी 1-2 ले लिया करो, उसे ज़्यादा की दरकार नहीं है, राशि छोटे भाई को प्यार से समझाते हुए बोली। निशिता दरवाजे के पास सब सुन रही थी। वह भी जानती थी कि जब भी वह सासू माँ को शॉपिंग के लिए लेकर जाती थी तो वह केवल अपने बच्चों की देखभाल के लिए लेकर जाती थी। निशिता तो शॉपिंग करती थी, पर कभी सास के लिए भी कुछ लेना है यह नहीं सोचती थी। राशि कुछ दिन रहकर चली गई, पर अब सुमिता जी को इस बात का दुख नहीं होता था कि बेटा उसके लिए कुछ नहीं सोचता है। धीरे धीरे ही सही, रितेश की भी समझ में आ रहा था कि माँ की जिम्मेदारी उसकी ही है, तो उसके लिए सोचना भी उसी को है। राशि अपनी तरफ से माँ के लिए जो भी करती है वह उसका मन था, पर अपनी पूरी जिम्मेदारी तो सुमिता जी अपने बेटे से ही उम्मीद करती थी। शिक्षा। दोस्तों, आज हम कितना भी खुद को एडवांस मान ले, पर कुछ महिलाओं या माता पिता के दिमाग में घुसा ही रहता है कि जो भी हमारे लिए करेगा बेटा ही करेगा, और वही उनके बुढ़ापे का सहारा भी बनेगा। दोस्तों, समय बदल रहा है, आप अपनी सोच को भी बदलिए, क्योंकि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं।